हेलो माय फ्रेंड्स, JDBL6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से अपने पार्टनर को विजुलाइज कर सकते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए क्या आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इस नो कॉन्टेक्ट में आपका पार्टनर आपको लेकर फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज लक्ष्मण मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ये जब भी आप देखोगे तभी मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई सा भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड आए हैं द हैंगमैन एंड बॉटम से 2 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर का है, आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके गाइस, तो चलिए रीड करते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो सबसे पहले कार्ड है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स ऐसा बताता है कि पास्ट में आप लोग का जो रिश्ता था ना बहुत ही अच्छा था, बहुत खूबसूरत रिश्ता था। आप लोग के एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार फील किया है, ठीक है ना, एक दूसरे को बहुत ही केयर किया है, एक दूसरे का साथ दिए हो, अच्छी बहुत ही अच्छा प्यार था आप लोग का, अच्छा रिश्ता था। लेकिन आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का इन्वॉल्व के चक्कर में आप दोनों का जो एक खूबसूरत सा जोड़ी था, प्यार था, वो टूट के बिखर के रह गया। आज ये 2 ऑफ कप्स बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नए से शुरुआत करने चाहता है पहले जैसा। लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आपने अभी किसी और का हाथ थाम लिया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आज भी आपका पार्टनर को ये फील होता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, आप लोग सोलमेट हो, एक दूसरे का जीवन साथी हो और आप लोग आज नहीं तो कल मिलोगे, ऐसा पूरा आपका पार्टनर को विश्वास है। ओके, आपका पार्टनर आपको ना इस रिश्ते में दोस्ती का तरफ से मतलब स्टार्टिंग करना चाहता है। पहले ये इंसान आपसे दोस्ती करना चाहता है, उसके बाद आपका ये अपना प्यार का इजहार करना चाहता है। ओके, इस टाइम पे 2 ऑफ कप्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर उस पल को भी याद कर रहा है जिस पल में आप लोग एक क्वालिटी टाइम बिताया था, एक दूसरे के साथ बिताए थे, एक दूसरे के साथ जब प्यार शेयर किए थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना वो ना बहुत ज़्यादा माइंड स्विंग वाला प्रॉब्लम है आपका पार्टनर। मतलब आपका पार्टनर ना एक डिसीजन में नहीं रहता है, हमेशा इसका डिसीजन चेंज होता है, कभी हाँ कभी ना, कभी आपके साथ रहना है नहीं रहना है। जब ये कमिटमेंट की बात करता है तो ये पहले दुमदुमा के भागता था। पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया, आपको इस रिश्ते में आना जाना लगा रहा, जिसके वजह से आपने हो सकता है कि इससे भी पहले 2-3 बार आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश की हो। लेकिन जितने बार भी आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश किया है, इस इंसान से दूरियां बनाने की कोशिश किया है, उतने बार इस इंसान ने बार बार आपको रोक लेता था। लेकिन जितने बार भी इंसान रोक लेता था, चाहे अपने आंसू निकाल के रोकता, आपको इमोशनली कुछ भी कह के रोकता, लेकिन रोक तो लेता था, लेकिन रोकने के बाद भी कुछ दिन तो अच्छे रहते हैं इंसान, उसके बाद फिर से वही हरकतें इसकी स्टार्ट हो जाती थी। जो इसका ये इंसान इस टाइम पे आपको जाता हुआ दिख रहा है, इस रिश्ते से मूव ऑन होता दिख रहा है और ये भाई साहब बहन जी चलते जल्द आपके पास आना चाहता है और पहले जैसे रोक लेना चाहता है। लेकिन पहले की बात और थी, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसको। क्यों? क्योंकि इस इंसान का ना समय साथ नहीं दे रहा है इस टाइम पे। ओके, इसका ना लक साथ नहीं दे रहा है, ये जो भी करना चाह रहा है ना इसका ऑपोजिट ही हो रहा है। कृष्ण भगवान इसको साथ नहीं दे रहा है, जिसके चलते ये इंसान ताबड़तोड़ मेहनत करता हुआ तो दिख रहा है, आपके सामने आता है, आपके सामने जल्द से जल्द आपको मिलना चाहता है, कॉन्टेक्ट करना चाहता है आपसे, लेकिन इसको ना समय साथ नहीं दे रहा है, हवा ऑपोजिट है इसलिए, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा आपको इग्नोरेंस दी, पास्ट में आपसे बातें छुपाया, हाइड किया, काफ़ी ज़्यादा इमोशन छुपाया, इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का दो राह पे था, चौराहे पे खड़े थे आपका पार्टनर कि आपको चुने क्या फैमिली को चुने, आपको चुने वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुने, आपको चुने या अपने कैरियर को चुने, जिसके चलते ये इंसान मुश्किल में पड़ गया था। और इस भाई साहब बहन जी ने आपको मतलब पूरी तरह से छोड़ दिया था, ठीक है ना, आपको इग्नोर कर दिया था, आपको ठुकरा दिया था, इस इंसान ने आपको त्याग दे दिया था इस रिश्ते को, और अपना फीलिंग्स छुपा लिया था आपसे, ठीक है ना, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था आपको, मेंटली फिजिकली जैसा भी हो। लेकिन आज का टू ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि ऐसा दिख रहा है जिस इंसान आपका पार्टनर ने जिस इंसान के लिए या तो जिस रिश्ते के लिए जिस चीज़ के लिए इसने आपको इग्नोर किया था, आज वही जगह में आपका पार्टनर को धोखा खाते हुए दिख रहा है। जिसके चलते जहाँ पे आपका पार्टनर ने धोखा खाया ना आपको, मतलब आपसे इग्नोर करके, तो आज इसको समझ में आया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि सब दुनिया ही धोखेबाज है। उस इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा क्या दे दिया, आपका पार्टनर को लगता है पूरा दुनिया ही धोखेबाज है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस आपका पार्टनर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। पास्ट में आपका इमोशन को नहीं समझा, आपका सच्चा इमोशन को नहीं समझा, आपका ट्रू इंट्यूशन को नहीं समझा। आप तो इस इंसान के साथ शादी करना चाहते थे, ज़िंदगी भर साथ देना चाहते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने ऐसा नहीं किया। आपका पूरी तरह से ब्लेम करके आपके मुसीबत में डाल के, हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया होगा। टू ऑफ सॉर्ड्स आज के डेट में भी ये इंसान दो हिस्सों में बट चुका है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। और आज आपका पार्टनर जो पास्ट में आपको छोड़ के गया था ना, इसलिए भी छोड़ के गया था कि आपका पार्टनर को लगता था कि वो देखो कोई भी इंसान नया मेहमान आता है तो क्या करता है, हम फैमिली वाले को, अपने लोगों को क्या करता है, ये तो कम भी खाएगा तो देगा तो चलेगा, ये तो अपना ही है। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आप तो अपने ही हो बोल के ना, इस इंसान ने आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, आपको ठुकरा दिया था, आपको रिजेक्ट कर दिया था। और जो भी इसके लाइफ में नया नया बंदा था, बंदी था, या तो जो भी इसका फैमिली मेम्बर कैरियर था, उसको ज़्यादा फोकस किया, लेकिन उसमें भी आपका पार्टनर ने कोई तीर नहीं मार पाया, ठीक है ना। जिसके चलते टू ऑफ सॉर्ड्स आज ये बताता है कि अंदर से ये इंसान खोखला पड़ चुका है, बहुत ही दुखी है, परेशान है, रो रहा है। लेकिन टू ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है ये किसी को अपना फीलिंग्स बता भी नहीं पा रहा है कि ये इंसान आज किस हालत में है। इसने जो फैसला लिया था ना आपसे दूर करना, आपको नेगेटिविटी देना, आपसे मूव ऑन हो जाना, आपको इग्नोर करना, तो आज यही सारी चीज़ ना आपका पार्टनर को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। आप लोगों के बीच में ये इंसान ने इग्नोर करके इतना इग्नोर कर दिया, आज आप दोनों के बीच में इतनी दूरी आ गई, आप लोग तो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो, एक दूसरे को पूरी तरह से ये रिश्ता खत्म जैसा ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जो भी आपको इग्नोर किया था आज उसके लिए भी पछताता हुआ दिख रहा है, लेकिन भाई साहब के पास कुछ भी नहीं करने के लिए, ये कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान बहुत फंसा पड़ा है। क्योंकि इंसान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब एक फैसले पे ना आए, ठीक है ना। जब इंसान चॉइसेस रखते हैं या तो डिसीजन में कंफ्यूजन रहते हैं कि मुझे क्या करना है, किसके तरफ जाना है। आपका पार्टनर का लाइफ में दो लोग हैं, एक आप हो, एक और कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जिसके लिए आपका पार्टनर आज भी दो चौराहे पे है। किसको, अगर आपका पार्टनर उसको साथ देता है तो आपका दिल तोड़ता है, आपके साथ गलत हो जाता है। आपका पार्टनर अगर आपका साथ देता है तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का गलत हो जाता है। तो आपका पार्टनर किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता है, किसी को भी रुलाना नहीं चाहता है, इसलिए भी आपका पार्टनर ना चाह कर भी आपको अगर दूरिया दे के बैठा है ना, ये इंसान इग्नोर करके, तो ऐसा मत सोचो कि उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी अपने गोदी में बैठा है, नहीं, ये इंसान उसको भी दूरिया दे के रखा है, उससे भी दूर है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, और ये भी दिख रहा है कि टू ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान ना अपने इमोशन को ना अपने अंदर ही दबा के रखा है, किसी को बोल भी नहीं पा रहा है, ना किसी को शेयर कर पा रहा है। आज ये इंसान वही इमोशन के चलते, आज ये इंसान धीरे धीरे करके डिप्रेशन के हालत में जा रहा है। इसको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहा आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर जो जिसने कह दिया, जो कॉमेडी मार दिया, फनी डायलॉग मार दिया, हंस लिया, जिसने सैडी बातें कर दिया, रो लिया, मतलब लोगों के आपका पार्टनर का इमोशन में, मन में कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। तो चलेगा, इसमें कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो आज के इंपॉर्टेंट राशियां हैं वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, ये दोनों एलिमेंट का इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे राशियां इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कुछ यादगार रहा हो, नहीं तो आने वाला टाइम पे ना जून, जुलाई, अगस्त ऐसा कुछ हो सकता है जो आप लोग का बहुत ज़्यादा यादगार हुआ हो। ओके, तो चलेगा, देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या है। सबसे पहले कार्ड्स है थ्री ऑफ सॉर्ड्स।
थ्री ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा कह रहा है कि साफ शब्दों में आपका पार्टनर ने आपके ऊपर किसी को चुन लिया था, आपके ऊपर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था, आपके पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको धोखा दिया, आपका दिल को 100 टुकड़े में काट के रख दिया। इस इंसान ने बहुत दुख दिया, दर्द दिया आपको, इस इंसान ने बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, अल्टीमेट रुलाया, दुख दिया, ठीक है ना। वो भी किसके लिए? किसी तीसरे इंसान के लिए, किसी तीसरा थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने। राइट नाउ आपका पार्टनर थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर ने 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है। एक तो आपका दिल तोड़ के रखा है, एक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी दिल तोड़ के रखा है, और एक आपका पार्टनर का भी दिल खुद का भी तोड़ के रखा है। आज ये 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है, और आज आपका पार्टनर पूरी तरह से दिल टूटा हुआ है, बहुत बिखरा पड़ा हुआ है, रो रहा है ये इंसान। और आज जो आप देख रहे हो, देखो गाइस, अगर आप लोगों का रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो नहीं है, अगर है तो सोचना कि जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर का लाइफ में, वो सिर्फ टेम्पररी है, ठीक है ना, वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे प्यार नहीं है, वहां पे सिर्फ स्वार्थ था, और स्वार्थ से बनाया गया कभी रिश्ता नहीं रहता है, ठीक है ना। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, वो टूटता ही टूटता है, ठीक है ना। तो ऐसे टूट गया है, और इतना टूट गया, इतना धोखा मिला है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने जी जान लगा रहा था, आपको छोड़ छाड़ के उसके पूरी तरह से उस पर अट्रैक्शन था, उसके बातें सुन रहा था, तो वही इंसान ने आपका पार्टनर को भी दिल तोड़ दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर अकेले है। आपका पार्टनर आज उस दुख को महसूस कर पा रहा है जिस टाइम पे आपको इस इंसान ने दुख दिया था किसी तीसरे के कारण। आप जब रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, आपके आंखों से जब खून के आंसू बह रही थी उस दर्द को आज आपका पार्टनर को रियलाइज कर पा रहा है। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते में ना बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी। आपका पार्टनर को लग रहा था कि आपके साथ रिश्ता निभाना ना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करने पड़ेंगे इस रिश्ते में। तो आपका पार्टनर ना मेहनत से पीछे हट गए थे, उसको मेहनत नहीं करना था इतना आपके साथ इस रिश्ते में, तो इसलिए पूरी तरह से इस रिश्ते का भाग दौड़ना आपके ऊपर थोप के, आपके कंधे पे, सर पे थोप के इंसान चलते बना था, सिर्फ अपने लालच के वास्ते, अपने करियर के वास्ते, अपने लाइफ के बारे में, और आपका क्या होगा क्या नहीं होगा एक बार भी नहीं सोचा था। और इस इंसान ने लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको छोड़ के जहां पे भी गया था बहुत एफर्ट लिया था, लेकिन वहां पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ आपका पार्टनर, ठीक है ना। मेहनत तो बहुत की उसने रिश्ते में, चाहे किस कैरियर में, लेकिन आज भी ये इंसान ना मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आज 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ही मेहनती इंसान थे, आपने तो 100% दिया था इस इंसान को, इस रिश्ते को, लेकिन आपका पार्टनर ने केयर नहीं किया, ठीक है ना, जिसके चलते दूरियां है। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स आज ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है काश इतना मेहनत जो उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए लगाया, तो काश थोड़ा सा मेहनत इस रिश्ते में लगा लेता आपके साथ, तो ये रिश्ता टूटता नहीं, बराबर बना ही रहता और पहले से भी मजबूत होता। लेकिन आपका पार्टनर तो क्या करे, भाग गया था ये इंसान। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन भाई साहब बहन जी को लगता है कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है ना आपके साथ, तो पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पॉसिबल है। तो इतना मेहनत करना आपका पार्टनर, डर भी लगता है उसको कि इतना मेहनत करूंगा, आखिर अगर मैं नहीं मिला बंदा बंदी तो इस तरह से, तो ये डरते भी हैं, इसके बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर साफ तौर पे हो सकता है कामचोर इंसान भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड। 7 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आप दोनों के रिश्ते में ना इसने बैरियर लगा दिया था, ऐसे दूरियां बना दिया था, ऐसे उसने गली चेंज कर दिया था, आने जाने का गली चेंज कर दिया था, रास्ता चेंज कर दिया था, आपको पूरी तरह से बैरियर बना देता था ताकि आप इसको देख ना पाओ, मिल ना पाओ, इसका एहसास भी नहीं ले पाओ। इस तरह से पूरी तरह से आपको ब्लॉक थ्रॉक कर दिया था, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, हर जगह से इसने आपको ब्लॉक कर दिया था। और जो ये कर रहा था ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी लालच में, इसका जिद और अकड़ घमंड में कर रहा था। लेकिन 7 ऑफ वांड क्या कहता है कि आज इस इंसान को एक बात का रियलाइज होता है, आपका पार्टनर को पछतावा होता है कि आपका पार्टनर ने खुद ही आपका दिल में, आपका इस रिश्ते में ना, उसने खुद ही अपने हक को ना, उसने खुद नहीं छीना था। आपका पार्टनर ने खुद ही इस रिश्ते को छोड़ के गया था, अपना हक खुद ही ने इसने छीना था। आज ये इंसान 7 ऑफ वांड ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना ना, आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत सारी मुसीबतें आ गई है। आपको जब से छोड़ा है, धोखा दिया, आपसे जब दूरियां बनाए, जब से इसने गली चेंज कर दिया, मोहल्ला चेंज कर दिया, जब से इसने अपना थॉट चेंज कर दिया ना, आज इसको देख रहा है कि इसका एक से एक बढ़कर मुसीबत आ रही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को हर एक कदम मुसीबत लग रहा है, ठीक है ना, एक मुसीबत हटती नहीं कि दूसरी आके खड़ा होती है। और आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में किसी और का हक चल रहा है, आपको कोई अदर पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, अदर पर्सन आपको अपने उंगलियों पे नचा रहा है। जो ये भाई साहब बहन जी पहले आपको उंगलियों पे नचाता था, अब ये इंसान अपना हक पाना चाहता है, आपके रिश्ते में, आपके दिल में फिर
फिर से अपना हक बनाना चाहता है, जगह बनाना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपके दिल पे जगह बनाना, आपके इस रिश्ते में हक बनाना ना इतना खाने का काम नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है ना, आप दोनों का रिश्ता। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद आपने बैरियर बना के रखे हो, आप इस इंसान को ब्लॉक कर दिए हो, आप इस इंसान से दूरियां बना ले हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। 7 ऑफ वांड, आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे ये आपको पाने के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे, अपने फैमिली से क्या अगेंस्ट भी चले जाएंगे, आपका तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन उससे भी लड़ जाएंगे। ये आने वाला टाइम पे सब कुछ लड़के त्याग करके आपके पास आना चाहता है, अपना हक पाना चाहता है, ये अपना हक नहीं खोना चाहता। और आपका पार्टनर को लगता है अगर आपने इसका हक किसी और को दे के रखे हो ना गाइस, तो आपका पार्टनर का ना खून जल रहा है, खून घोल रहा है इस इंसान को। आपका पार्टनर का बस चले तो चप्पल जूता लेके आपको एकदम पूरा बरसात कर दे आपका सर, ठीक है ना, ऐसा इसका गुस्सा है, अकड़ है। लेकिन इस इंसान ने बहुत ज्यादा अपने गुस्से को, अकड़ को, ये जो खून घोल रहा है इसको दबा के रखा है, ठीक है ना, उगल नहीं रहा। क्यों नहीं उगल रहा? कि इसने जो अपना हक छीना था, इसने खुद ने अपने हक छीना था आपसे, इस रिश्ते से। तो अभी जिस इंसान ने अपने मुंह से खुद से किया होगा वैसे काम, शर्मिंदा है ये इंसान, आपके फेस करने भी शर्मिंदा है। लेकिन आने वाला टाइम पे ये इंसान वो जो सोच के बैठा है ना, ये इंसान अपना हक लेके रहेगा, तो ये लेके बहुत अकड़ू इंसान दिख रहा है आपका पार्टनर। ओके, राइट ना आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि अभी आपको पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा वो है, क्या है, कंपटीशन है, आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन लग रहा है आपको पाने के लिए। ऐसा भी आपका पार्टनर को 7 ऑफ वांड्स के आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग लाइन पे खड़े हैं, ठीक है ना, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जिसके चलते आपके पास ना जो लोग आते हैं उसको देखकर भी आपका पार्टनर बहुत जलस फील करते हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप क्यों नहीं भगाते हो, क्यों लोगों से दूर नहीं बनाते हो, ऐसा उनको लगता है। आपके लिए भी इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत चिड़चिड़ किस्म के हो रखा है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ पिड़ होने लगता है। और आपका पार्टनर का अगर थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर का लाइफ में है ना, तो आपका पार्टनर उसको भी वैल्यू नहीं कर रहा है, कदर नहीं कर रहा है। जैसे आपका कदर नहीं किया था ना आपका पार्टनर ने पास्ट में, सेम उसी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को वैल्यू नहीं कदर कर रहा है, कदर नहीं कर रहा है। कौन हो, इस तरह से अजनबी बना के रखा है आपका पार्टनर, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बताता है हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने के लिए आए हो, या तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो अगर आप लोग लिविंग में भी नहीं रहा होगा, क्रैश हो, खाली आंखों आंखों में प्यार हुई थी, तो भी आप लोग ने इस आंखों आंखों के प्यार को ना शादी के रूप में देख लिए थे। आप लोग ने सपने सजा लिया था, आप लोग ने सपने तो क्या बच्चे तक भी सोच लिए थे। आप लोग ने सोचे थे हाँ यार हम लोग शादी हो गया, 2 बच्चे हो गया, बच्चे का नाम तक भी सोच लिए थे। अरे बाप रे, आप लोग ने आंखों आंखों में देख के बच्चे का नाम तक सोच लिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो भी था 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। हो सकता है कि आप लोग का रिश्ते में ना 10 ऑफ कप्स फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस हो सकता है, जिसके चलते आप लोग का रिश्ता टूट गया। जिसके चलते आप दोनों का जो इतना भरोसेमंद रिश्ता था, एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे, भरोसा था, वो भरोसा टूट गया, ठीक है ना, पूरी तरह से। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ में जो फैमिली वाला ने किसी तीसरे को लेके आया आप दोनों के रिश्ते के बीच में, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज है। और आपका पार्टनर हो सकता है उसका फैमिली पे कहने के चलते आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, या तो अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली वाले ने नहीं लाया तो ऐसा हो सकता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना उसका तो कोई फैमिली हो सकता है, फैमिली के तरह रिलेटिव हो सकता है, ठीक है ना, रिलेटिव हो सकता है, नहीं तो आजू बाजू से जो भी है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर के साथ उठना बैठना है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आज आपका पार्टनर 10 ऑफ कप्स ये सोच रहा है कि आपका पार्टनर ना आप ही को अपना पति मानता है, पत्नी मानता है आप ही के साथ नेक्स्ट लेवल तक इस रिश्ते को लेके जाना चाहता है। 10 ऑफ कप्स आपका पार्टनर आप ही को फैमिली मेंबर मानता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। और 10 ऑफ कप्स अगर आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली इश्यूज था तो ऐसा भी दिख रहा है 10 ऑफ कप्स के आपका पार्टनर ने फैमिली को मना लिया है, आपके इस रिश्ते में राजी हो गए हैं, इस तरह से भी, ठीक है। ये गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आपको देना चाहता है आपका पार्टनर, जल्द से जल्द, ठीक है ना। और आपका पार्टनर 10 ऑफ कप्स ऐसा भी सोच रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना रिश्ते की ना प्यार की, आप अपने फैमिली मेंबर को बहुत अच्छे सपोर्ट करते हो, फैमिली मेंबर का सब सही है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना इसको ना पैसे को लेकर ज़्यादा ये सोचता था, पैसे सब कुछ है, घर मतलब जमीन जायदाद यही सब कुछ है, ठीक है ना, इमोशन तो क्या, चलो एक बार पैसा रहेगा तो प्यार भी हो ही जाएगा, इस तरह से इसका थॉट था। जिसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि इस बात को या तो उसका मदर ने भड़काया होगा, या तो उसका सिस्टर हो सकता है, या तो आसपास का कोई ऐसी महिला हो सकता है जो इसको बोला होगा कि यार बेटी तू तो इतना खूबसूरत है, सुंदर है, तू क्या ऐसे मिडिल क्लास के पीछे पड़ी है, तेरे को तो कोई भी पैसे वाला मिल जाएगा,
उसको ढूंढ, कोई अच्छा बंदा बुंदी ढूंढ जिसके घर पे गाड़ी हो, घर हो, धन दौलत प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, उनके पास को ढूंढ। तो इस तरह से आपका पार्टनर को हो सकता है उसका मदर सिस्टर, या तो हो सकता है आसपास का कोई आंटी समझा दिया होगा, कोई बुरा बुजुर्ग दादी वगैरह भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसने भी समझा आपका पार्टनर को माइंड डाइवर्ट कर दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था। आपको भी ऐसा नहीं बोला था कि नहीं मैं तो तुमसे बेटर डिजर्व करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चले जाऊंगा। लेकिन इस इंसान ने मीठी मीठी छुरी भर के मारा इसके आपको, ठीक है ना, मीठी मीठी छुरी। धीरे धीरे करके ये इंसान ने आपसे दूरियां बनाए, धीरे धीरे करके ये इंसान आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। और जो भी था इसका, जो भी था जैसा भी था, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लग गया। पहले जो इस इंसान, पहले देखो आपका पार्टनर आपको बहुत इंपॉर्टेंट देता है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने आपको पहले बहुत इंपॉर्टेंट दिया, पहले बहुत आपका कदर किया, और जब इस इंसान को आपसे बेटर दिखने लगा ना, तो ये इंसान ने छोड़ के गया। साफ शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर भी हो सकता है। अगर आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है तो गाइस इस इंसान को पहली फुर्सत में छोड़ देना, क्योंकि जो गोल्ड डिगर होता है ना वो अपने घर वाले के भी नहीं होते, तो आपका क्या ही होंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है नहीं आपका पार्टनर गोल्ड डिगर नहीं है, वो सिर्फ बह गया था, लालच में आके बह गया था, चलो जो पैर फिसल गया है, ठीक है ना, तो अलग बात है, बाकी तो आप देख लेना। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर ने जो भी किया था पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी लेकर, हो सकता है उसको मिल गया होगा, स्टेबिलिटी मिल गया होगा, लेकिन आज इसको राज नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वीन को देखो, ये क्वीन मुंडी झुकाया हुआ है, मतलब हाथ में तो इसका पेंटिकल है, मतलब हाथ में इसका सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुंडी झुका हुआ है, खुश नहीं है, हैप्पीनेस सैडनेस है। मतलब ये इंसान ना बंगलों में भी रह के आंसू बहा रहा है, ये इंसान ना लग्जरी गाड़ी में भी घूम के ना उदास मुंह लेके घूम रहा है, ठीक है ना, लटकी हुई मुंह लेके घूम रहा है ये लग्जरी गाड़ियों में। तो क्या मतलब, अगर आप बंगलों में भी रह के रो रहे हो तो, ठीक है ना, उससे अच्छा तो आप एक खोली में रहो और हंसते रहो, वही बहुत बड़ी अच्छी जिंदगी है। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो ये गवर्नमेंट नौकरी देखकर, ये पैसे देखकर, स्टेबिलिटी देखकर शादी की, या तो रिश्ता जोड़ा, आपसे रिश्ता तोड़ा, उनके लिए आज ये सैडनेस है, क्योंकि आज इसको समझ में आ रहा है कुछ भी हो, लेकिन इंसान मैटर करता है, फीलिंग्स मैटर करता है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी मैटर नहीं करता है। पैसे तो क्या आज नहीं तो कल बना ले सकते थे, लेकिन यार मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, मैं सिर्फ पैसे को देखा और अहंकार में आके। आपका पार्टनर को बहुत अहंकार हो सकते हैं, पैसे का नहीं तो किसी रूप का, खूबसूरती का, नहीं तो एज का भी घमंड हो सकता है, इस इंसान को देख लेना। ओके, जो भी था, लेकिन इसने घमंड में आकर आपको तो खोया है इसने, आज इसको दुख है, क्योंकि गाइस ऐसा होता है, श्री कृष्ण भगवान भी कहेगा, कोई अच्छे इंसान को जब खोता है ना इंसान, हो सकता है उस टाइम पे याद ना आया हो, लेकिन जिंदगी में एक बार ऐसा समय तो आता ही है कि सामने वाले को याद आता है, यार वो इंसान कितना अच्छा था, यार मुझे कितना प्यार करता था, रिस्पेक्ट करता था, मैंने सिर्फ चंद पैसों के लिए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैंने उसको ठुकरा के आया था, और आज देखो मेरा क्या हालत है, आज मेरी छोटी छोटी खुशियां पूरा करने के लिए मेरे कोई नहीं है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप स्टेबल हो, आपको पैसे से कोई कमी नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका ना जो हाथ है ना ग्रीन हैंड है, मतलब आप जो पौधा लगाते हो ना तो वो पौधा उगता है, आपका फल का पेड़ लगा तो फल उगता है, आपका हाथ ग्रीन हैंड है। क्योंकि गाइस कोई भी इंसान ना पौधा लगाने से उगता नहीं है, सबका पौधा, ठीक है ना, लेकिन आप एक ऐसा इंसान है जो आपका पौधा उगता है। आप बहुत ही लकी थे आपका पार्टनर के लिए, क्योंकि आप जब भी इस इंसान के थे ना तो ये इंसान फुल मोटिवेशन था, किसी बात को डर नहीं था, लेकिन आपको खो के इंसान आज बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, लेकिन ये मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन आपको कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आपका पार्टनर के मन में है कि आपको स्टेबिलिटी देना है, आपके तरफ लड़ना है। कब लड़ेंगे, कब आएंगे, जब आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट हो, खुद का फैसला खुद ले पाएगा, तब ये इंसान आएंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आप में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, आपका माइंडसेट जो है ना, दिमाग है ना, बहुत क्रिएटिविटी है, आपको ना ऊपर वाले ने कूट कूट के क्रिएटिविटी भरा है। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है आप एक ऐसे इंसान हो कि रेगिस्तान में भी आप ना गड्ढा खोन के कुआं पानी निकाल दो, इस तरह से, ठीक है ना। आप बहुत ही अठरंगे इंसान हो, जहां पे उम्मीद का किरण नहीं होता वहां पे भी आप उम्मीद का दिया जला देते हो, आप लोगों को हील कर देते हो, आपको बातों से लोग हील हो जाते हो, और आप बहुत ही समझदार इंसान हो, काइंड हार्टेड हो, आप पूरी तरह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप में ना वो हर एक खूबियां हैं जो एक औरत में, या तो अच्छी औरत या तो एक अच्छा मर्द में होता है। आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत मिस करता है, याद करता है, लेकिन ये भाई साहब बहन जी आपके पास नहीं आएंगे, ना ही आपको बोलेंगे, क्यों, ये ना आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है आपने किए हो पर। ओके,
तो चलेगा इस आगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज के डेट में आप साइलेंट हो गए हो, आप इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, इसके चलते भी आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है, परेशान है कि यार पहले तो आप एट ऑफ पेंटिकल्स बहुत एफर्ट लगाते थे, इस इंसान को हमेशा मनाते थे, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप मना नहीं रहे हो। क्योंकि ऐसा ये हो गया कि आज जो सिचुएशन करके बैठा है ना ये इंसान भोला भाला सूरत लेके, तो ये इसका ही गलती है। आज ये रियलाइज कर रहा है, पहले तो रियलाइज नहीं करता था, ये आज के डेट में रियलाइज कर रहा है। ओके, जब पूरी तरह से बिखर चुके हैं आप लोग, जब से रिश्ता टूट गया तब आपको इसको समझ में आया आपका कदर। चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड लेता है हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड देखते ही मैं बोलूंगा कि ये इंसान ना इसको एक्सप्लोर करना था। वो कहते हैं ना कि आपके साथ रिश्ते में रह के कैसा लगा, किसी और के साथ रिश्ते में रह के कैसा लगेगा। तो इस इंसान ने रोज रोज दाल चावल खा खा के बोर होता है, इसको चिकन चाहिए था, मटन चाहिए था। इसने चिकन मटन के चलते में इस इंसान ने आपके अलावा किसी तीसरे को चुन लिया, आपके जगह किसी और को दे दिया। और काफी हद तक द हैंगमैन, ये इंसान आपको रुलाने के लिए, परेशान करने के लिए, आपको घुटने के बल पे लाने के लिए इस इंसान ने किसी और को चुना था, किसी और तीसरे को चुना था, ताकि आप इसके घुटने पे आ जाओ, बल पे आओ, एक खून के आंसू बहा के इस इंसान को पांव पकड़ के आप बोलो कि मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन हैंगमैन का कार्ड कहता है कि इसने जो भी सोच के किया था ना, आज उसका ही उल्टा हो गया। और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इसने चुना था, आज वही इन आप दोनों का रिश्ते का ना गले के हड्डी बन चुका है, आप दोनों का बीच का हड्डी बन चुका है। ठीक है ना, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना छोड़ते बन रहा है ना पकड़ते बन रहा है। आज आपका पार्टनर उल्टा लटका हुआ है। यूनिवर्स सबका साथ है डियर, यूनिवर्स ने आज आपका पार्टनर को उल्टा लटका के रखा है। द हैंगमैन, उल्टा वाला इंसान, देखो किस तरह से परेशान है। लेकिन आपका पार्टनर का उम्मीद नहीं गया इस भाई साहब का। वो कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। आज भी इस इंसान को लगता है भाई साहब बहन जी को कि ये सब कुछ सही कर लेगा, आपके साथ आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर लेगा, ये सब कुछ बैलेंस कर लेगा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जैसे आपको लेकर सोचता है हैंगमैन, तो आपका पार्टनर को यही ख्याल आता है कि पहले आपने सोचा था कि आपका पार्टनर को बहुत साथ दोगे, प्यार दोगे, सब कुछ सही कर दोगे, उसको सिचुएशन से निकाल दोगे, सक्सेस दिलाओगे उसको। आपका पार्टनर तो क्या, आप अपने पार्टनर का फैमिली को भी प्यार दोगे, उनको भी मतलब सक्सेस करा दोगे, उनके साथ दोगे पूरी तरह से। लेकिन वो जो सोच था ना आप अपने सबको सही कर दोगे, सबको अच्छा करोगे, सबको प्यार दोगे, आज वो सोच बदल चुका है। आप अपने सोच को बदल लिए हो, आपका सोच बदल लिया। और आपने ना इसका नखरे वखरे इसने सालों साल सहा हो। आपने हो सकता है 12 साल रहा, 12 महीना सहा हो, नहीं तो 7 साल सहा होगा, 7 महीने सहा होगा। ठीक है ना, इतना लंबे टाइम से आपने इसका नखरे सहा था। लेकिन आज आपका पार्टनर को क्या लगता है, आपको छोड़ के जिसके साथ भी गया ना, वो तो थोड़ा भी नखरे नहीं संभाल पा रहा है वो इंसान। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपने किस तरह से इसका नखरे संभाला था यार, इतना सालों साल दूसरे वाला तो संभाल ही नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर के आपको धोखा देके, लटकी देके इस इंसान ने काफी ज्यादा रिश्ता बनाया इधर उधर, लेकिन कोई भी रिश्ता इसका टिक नहीं पाया। कोई ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, कोई ज्यादा से ज्यादा 7 महीना। ठीक है ना, सबसे ज्यादा 7 महीना इसने टिका है किसी रिश्ते को, जो अभी आपका पार्टनर को उसको भी नहीं चला पा रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना, चल रहा था, सिर्फ आपके बदौलत ही चल रहा था। अगर आपका पार्टनर को लीड लिया जाए ना रिश्ता चलाने के लिए, घंटा ये रिश्ता चलता। आप लोग इतना सालों साल घंटा रहते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत अहंकारी है, बहुत एटीट्यूड है। वो कहते हैं ना औरत का घर टूटने का 4 कारण होता है। सबसे पहले जिद, घमंड, जुबान और अहंकार। ये 4 चीजें ना औरत को ना अपना घर तोड़ने के लिए काफी है, अपने लाइफ को बर्बाद करने काफी है। स्टार्टिंग में तो ये लोग घमंड में अकड़ में कुछ देखते नहीं, ये लोगों को क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ये लोग ना बहुत पछताते हैं ऐसे लोग। और आज आपका पार्टनर का यही हालत है। और काफी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि 7 ऑफ वांड और द हैंगमैन का कार्ड, वो कहते हैं ना कि अपने पति के घर को छोड़ के मायके में रह जाते। ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे औरत का ऐसा होता है कि आसपास के जितने भी लड़के हैं सब बोलते हैं ये मेरी है, वो मेरी है, सब आसपास के लोग बोल के उसका चिथड़े उड़ा देते हैं। आज आपका पार्टनर का चिथड़े उड़े हुए हैं सर। ठीक है ना, सब लोग उसको छीनने में, नोचने में लगा हुआ, ये मेरा है, मेरी है, वो ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर दिमाग खराब हो गया। आपका पार्टनर को लगा यार आपके साथ था तो अच्छा था, कम से कम आप एक लौता इंसान थे उसका बोलने वाला, सुनने वाला। लेकिन अभी आपको छोड़ के तो 10 लोगों का सुनना पड़ रहा है, 10 लोगों का बातें सुनना पड़ रहा है। आपका पार्टनर सोचता है अच्छा था यार आपके साथ था, कम से कम एक ही इंसान का तो सुनना पड़ता था, इतना एक ही इंसान का दर्द सहना पड़ता था। इसमें तो 10 लोगों का, 10 लोगों का सहना पड़ेगा। जाते ही कमेंट मारते ये तो आपका पार्टनर धज्जियां उड़ी रखी है। आपका पार्टनर सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इंसान ना एक बार अपने मनमानी कर सकता है। ड्रिंक कर लिया, किसी के भी घर पे घुस लिया, ड्रिंक कर लिया, कुछ भी कर लिया, मनमानी कर सकता है इंसान। ठीक है ना, चाहे ड्रिंक ना करो तो
भी मनमानी कर सकता है, लेकिन किए हुए मनमानी को ना भुगतना ही पड़ता है। आपका पार्टनर ने भले पास्ट में मनमानी किया था वो, लेकिन अभी भुगतना नहीं चाहता ये इंसान की जो भी मैंने किया था उसको भुगतना नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। चाहे आप कितना भी दुआ कर लो, कितना भी उसको बद्दुआ ले लो, कुछ नहीं लगेगा। होगा तो वही जो इसने कर्म किया है। आज ये इंसान उल्टा लटका है, लेकिन आपका पार्टनर जब आपको लेकर सोचता है कि आपने इस रिश्ते से, इस इंसान से ना उम्मीद खो दिया है, उम्मीद छोड़ दिया है, आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है इस इंसान से, इस भाई साहब बहन जी से, ठीक है ना। लेकिन हैंगमैन का कार्ड आपका पार्टनर कहता है कि आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है आज भी। क्यों? क्योंकि इसके ये भले इंसान उल्टा है, लेकिन इसके पीछे ना एक सूरज है। इसका ना मुंडी के देखो, इसका सिर के पीछे एक सूरज है। सूरज जैसे जहां पे भी कोई भी कार्ड में रहना तो सूरज एक उम्मीद का रोशनी दिखाता है, एक उम्मीद का मतलब उजाला दिखाता है, ठीक है ना, एक उम्मीद का स्टार्ट दिखाता है। तो इसको उम्मीद है, भरोसा है कि आने वाले टाइम पे ये इंसान वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ देगा, उस रिश्ते से बाहर निकल आएगा। आपका पार्टनर जितने भी उलझन है सबको निकाल के आपके साथ बैलेंस कर लेगा। ओके, एक सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। गाइस आपके लिए कार्ड आया था रिवील का कार्ड। आपका पार्टनर कहते कि तुम तो बहुत अच्छे थे यार, तुमने जो जो बताया सब वैसा ही हुआ यार, काश मैं तुम्हारा मान लेता था, उस इंसान से मैं बातें नहीं करता, उस इंसान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ता जो तुमने बोल रहा था यार, मैंने समझा नहीं। और तुम कितना अच्छे थे यार, जब मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, तुमने कभी भी बदला लेना नहीं सोचा, रिवेंज नहीं लेना सोचा। लेकिन आज देखो तुम्हें छोड़ के जिस अकड़ में घमंड में मैंने दूसरे को चुना था ना, वो इंसान तो मुझे पीछे पड़ गया। अब उसको छोड़ रहा हूँ, दुख दे रहा है, तो वो इंसान कह रहा है कि मेरा बर्बाद कर देगा, मेरे जिंदगी खराब करेगा, मेरे साथ मेरे फैमिली वाले को भी खराब कर देगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा। कैसे कैसे लोग हैं, ऐसा बातें करना चाहते हैं आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं यार कुछ दिन और रुक जाओ, मैं सबसे लड़ रहा हूँ, और अभी जो थर्ड रोमांटिक पसंद में उससे भी बदला लेना चाहता हूँ। अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे सारा बहुत कुछ बिगाड़ा है, मेरा बहुत कुछ उजाड़ा है इसने, हमारा अच्छा खासा रिश्ता खराब किया। अब मैं उससे बदला लूंगा, तब उससे बदला जब लूंगा तब मन में शांति मिलेगी, मैं तब तुम्हारे पास आऊंगा, और जब तुम्हारे पास आऊंगा ना मैं तुम्हारे लिए हर कुछ करूंगा, सब दुनिया से लड़ जाऊंगा। ऐसा बातें आपका पार्टनर डायलॉग मारना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, 2 कार्ड आए, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है ना, एक ही कार्ड चाहिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, एक कार्ड से बताइए हमें, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर अगर मिलने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है। गाइस आपके लिए कार्ड आया है टोटलिटी कार्ड कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग 5 हफ्ते लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 5 डे में भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी से। ओके, और सिचुएशन बता दे तो टोटलिटी, जब आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरा झगड़ा करके खत्म ना हो जाए वो रिश्ता, तब तक आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस नहीं है। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर का लाइफ में अगर बहुत सारे ऑप्शंस है, जब उसको समझ में आ जाएगा नहीं मुझे कोई ऑप्शंस में नहीं जाना है, नहीं रखना है, सिर्फ एक का शायद रिश्ता निभाना, वो आप हो, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तीसरा सिचुएशन है आपका पार्टनर ठीक है ना, तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में अगर फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो अगर फैमिली प्रॉब्लम मान जाएंगे तो ही आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, 3 सिचुएशन बता दिया, 3 टाइमिंग बता देना, देख लिया, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। चलेगा, इस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज देवों का देव महादेव की मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है क्लीनिंग टू द पास्ट। गाइस सबसे पहले तो यूनिवर्स ये बोल रहा है, श्री कृष्णा भगवान आपको, कि अगर आपको ये इंसान से रिश्ता जोड़ना है तो आप अपने पास्ट, या तो आपका अगर आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के रखा तो ये रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पसंद है ना, तो इसको रिश्ते को दफा करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके आपका पार्टनर और आपके लिए रिश्ता पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसे बोल रहा है सबसे पहले डिवाइन, और डिवाइन ये भी बोल रहा है आपको क्लीनिंग टू द पास्ट में मत अटकते रहिए, ठीक है ना। पास्ट को क्लीनिंग कीजिए, भूल जाइए, एक बुरे सपना की तरफ भूल जाइए और आगे बढ़ लीजिए, ठीक है ना। और आपको 5 नंबर का कार्ड से क्लीनिंग टू द पास्ट, यूनिवर्स ये भी बोल रहा है पछताना नहीं है, आपको पछताना नहीं है, आपको बिल्कुल भी पछताना नहीं है, क्योंकि आपने गलती नहीं किया, जिसने गलती किया वो पछताएगा। यूनिवर्स बोल रहा है आपको पछताना नहीं है, आगे बढ़ना है, आपको खुश रहना है, हैप्पी नहीं रहना, और जो भी पास्ट में हो गया था उसको बुरा सपना सोच के भुला देना है। ओके, किसी को कोसना भी नहीं है, बद्दुआ भी नहीं देना है, आपको अपने मन से जीना है, खुश और रहना है लोग, ठीक है ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो चलेगा, इस देखते हैं अगर फ्यूचर में श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए जो आपको मिलने वाला है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, ब्लेसिंग्स कार्ड दीजिए।
तो आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है। प्रोजेक्शन, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे रिश्ते में हो, शादी में हो, चाहे कैसा भी हो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका जो टैलेंट है ना, वो जो लोग समझ नहीं पा रहे थे उल्टा वो लोग भी समझ जाएंगे। आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे लोग आपका फ्रेंड बनने वाले, दोस्त बनने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपको नेम फेम भी मिलने वाली है। ये श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं 4 उद्देश्य क्या है श्री कृष्ण भगवान का जो आपको अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो 1 2 ये और 3 ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ओके, जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। नेक्स्ट है, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती है। ओके, तो लास्ट आखिरी उपदेश है, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है जो आपके लिए आपका पार्टनर बताना चाहता है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, लव मैसेज दीजिए हमें 2। तो गाइस सबसे पहला लव मैसेज है, इन एशिया पीपल माई आईज एवरी सर्चिंग यू। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं, जब भी आपका पार्टनर कोई भी बंदा देखता है या तो देख लेना आपने, जो भी इंसान देखता है ना वो इंसान बंदा बंदी, तो उसको लगता है कि शायद ये तो आप तो नहीं थे, आप तो नहीं हो, तुरंत से गुजर जाता है। तो उनको लगता है अरे ये आप थे क्या, इसको हर जगह में आप ही को देखता है ये इंसान। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यू कंप्लीट मी। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही हो तो उनका लाइफ का एक बिछड़ा हुआ पजल का टुकड़ा हो, जिसके बिना आपका पार्टनर कंप्लीट नहीं है। आप एक बिछड़ा हुआ पजल का टुकड़ा हो और एक आखिरी टुकड़ा हो आपका पार्टनर का, जो आप ही लगे वो आप ही कंप्लीट करते हो, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।